तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी आप जानते हैं कहाँ पर है, दोनों यूरोप में है। तो सवाल ये पूछा गया है कि वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को आपस में एक दूसरे से काटता है। तो आंसर है इसका कॉकसस। आइए जानते हैं क्या है इसका मतलब। ठीक, देखिए कॉकसस माउंटेन रेंजेस वो होती हैं, जो कॉकस माउंटेन रेंज है are the mountain system at the intersection of the Europe and Asia, stretching between the Black Sea and the Caspian Sea. It is home of Mount Elbrus. देखिए यूरोप में जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्ब्रस है। और जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एसएससी में कई बार देखने मिलेंगे कि यहाँ की हाईएस्ट पीक बताओ, वहाँ की हाईएस्ट पीक बताओ। तो यूरोप की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एल्ब्रस है, जो कि आपको कॉकस माउंटेन रेंजेस पे मिलेगा। अब आगे क्या है, इस कॉकस माउंटेन रेंज में क्या है, इट इंक्लूड्स ग्रेटर कॉकसस इन द नॉर्थ एंड लेसर कॉकसस इन द साउथ। जो ऊंची पर्वतमाला हैं वो आपको मिलेंगी नॉर्थ साइड, और जो नीची पर्वत श्रृंखला है जो कम हाइट की है वो मिलेगी आपको साउथ में। और ये कुछ इस तरीके से है आपकी माउंटेन रेंजेस। और बीच से कैस्पियन, यानी कि ये रही आपकी कैस्पियन और ये रही आपकी ब्लैक सी, इस तरीके से कुछ काटा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लेना है कि कॉकस माउंटेन रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सवाल ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज नॉट कवर्ड बाय द फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेटअप बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन। देखिए सवाल ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा निम्न में से कौन से फॉरेस्ट कवर नहीं है। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल वाटर कमीशन में इंक्लूडिंग नहीं की गई है। हिमाचल, इसका मतलब ये हुआ, सवाल ये था, देखिए सीडीएस में ये चीज़ है कि आपको सवाल बहुत ध्यान से सुनने हैं, आपको सवालों को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पूछ क्या रहे हैं और आंसर देना क्या है, दोनों में बहुत ध्यान से समझने पड़ते हैं। सबसे पहले देखें, वो सवाल ये पूछ रहे थे कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि एक सेंटर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो निम्न में से कौन सी स्टेट की फॉरेस्ट पे अगर फ्लड आ जाए तो उसको फोरकास्ट नहीं करती। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब आइए जानते हैं क्या मतलब है इसका। द सेंट्रल वाटर कमीशन इज़ द नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्लड फोरकास्टिंग। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो फ्लड फोरकास्टिंग करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। द CWC कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आती है। एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। देखिए 2019 में दो डिपार्टमेंट्स को आपस में एक कर दिया गया था, यानी आपका जल मंत्रालय और उसमें सैनिटेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों मिनिस्ट्री को सेम कर दिया गया था और नाम पड़ गया था उसका मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो ये एक आपकी नोडल एजेंसी है जो आपकी फ्लड फोरकास्टिंग करती है इंडिया के अंदर। मगर इसमें एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश को कवर नहीं करता। एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर मेंशन्ड स्टेट्स आर कवर्ड बाय द फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन सेट अप बाय द CWC। हैंस आंसर डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस पूछने में बहुत माहिर होता है। ठीक है, इसमें आपके कंसेप्ट और आपकी नॉलेज चेक होती है। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं कि मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, दो सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है आपको सॉइल टाइप और दूसरे में दिया हुआ है कि उन सॉइल की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाई वन देखते हैं हम क्या पूछ रहे हैं। ऑक्सीसॉल, वर्टिसॉल, हिस्टोसॉल और एंट्रोसॉल, और दूसरी चीज़ उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल लैकिंग होराइजन्स, very old and highly weathered, rich in clay content and highly basic। so देखते हैं वन बाय वन। तो ए का है आपका 3। देखिए, जो वर्टी ऑक्सीसॉल होती हैं वो बहुत उनको कहा जाता है जो बहुत पुरानी हैं और हाईली वेदर्ड होती हैं। वर्टिसॉल वो होती हैं जिनमें हाईली ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो वर्टिसॉल हो गया आपका वेरी हाईली ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, हिस्टोसोल के बारे में जानते हैं। हिस्टोसोल वो सॉइल होती हैं जिनमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हाईली बेसिसिटी होती है। ठीक है, यानी कि सी का हो गया 4। और एंटी सॉल क्या होती हैं, वो सॉइल होती हैं जिनमें होराइजन बहुत कम होता है, यानी कि डी का हो गया 2। तो आंसर हो गया आपका ए 3142। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंशियल फेज इन the successional development of vegetation community in habitat। ठीक, तो इसका आंसर है सी। कैसे? म्यूटेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। वन बाय वन हम इनके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। देखिए, द करेक्ट सीक्वेंशियल फेज इन द सक्सेशनल development of vegetation community is the habitat is mutation, migration, reaction and stabilization। Successional development of vegetation community is the process of change in the species structures of the vegetation community over the time। The sequential stages of this development include। देखिए, इसमें जो आपकी सीक्वेंशियल स्टेजेस होती हैं किसी भी डेवलपमेंट की, सबसे पहले होती है न्यूडेशन। ये होती है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ द बेयर एरिया। फिर होती है माइग्रेशन, यानी द सीड्स और स्पोर्स ऑफ द स्पीशीज रीच द बेयर एरिया थ्रू द एजेंसी ऑफ एयर, वाटर एंड विंड। ठीक, नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन एंड रिएक्शन। ठीक है, एज द नंबर ऑफ स्पीशीज increases, the competition of space and nutrition is started among them, both inter and intra specific competition। ठीक है, फिर competition and reaction, as the number of the species increases, the competition of the space and the nutrition is started among the both of inter and intra individually also modify the environment, which leads to the reaction। This reaction leads to arrival of new species and extinction of the previous ones। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसका, स्टेबलाइजेशन। let us know what is the stabilization। eventually a stage is the reached when the final terminal। ठीक है, when the final terminal community becomes more or less stabilized for longer period of time and it can maintain itself in equilibrium with climate of that area।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि विच वन ऑफ इक्वेशन फेस। तो ये रहा आपका जवाब कि किस तरीके से आप एक सीक्वेंशियल फेस को वेजिटेशन के सीक्वेंशियल फेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन था जैसे न्यूडेशन, माइग्रेशन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, हमने चारों के चारों डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले इंग्लिश वाले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी। इसमें ये हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो मच इज रंग और फ्रॉम द पीजेंट that even dry bread is scarcely left to fill their stomach. Who among the following European traveler had made the above statement about the condition of the peasantry in the Mughal Empire? इस सवाल का जवाब क्या है? सबसे पहले सवाल को ढंग से समझे। सवाल ये कह रहा है कि वो कौन था, यानी कि वो कौन यूरोपियन ट्रैवलर था जिसने एक स्टेटमेंट दी कि किसानों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, कि उनको सूखी रोटी का टुकड़ा भी उनका पेट भरने के लिए काफ़ी है। तो ये किसने कहा था इनमें से? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ने, फ्रांसिस्को बर्नियर ने, जेन बैप्टिस्टी ने, या ट्रेवर या मैनोसी ने? तो इसका आंसर है ए, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। ये एक डच यात्री था जो यहाँ पे आकर के, जिसने मर्चेंट का काम किया, व्यापारी था। यहाँ पे आके इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी और उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से फार्मर की एग्रीकल्चर में कंडीशंस थी मुग़ल एरा के टाइम पे। उसने ये कहा कि मुग़ल पीरियड वाज मार्क्ड बाय द एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन, यानी कि मुग़ल पीरियड जो था वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत बुरा समय था। उस समय जितनी भी ग्रोथ थी सब रुक गई थी। एंड द पर कैपिटा यील्ड वाज डिक्लाइनिंग, यानी कि हर व्यक्ति की जो उगाने की क्षमता थी वो नीचे जाती गई। एंड द एवरेज मैन इन द मुग़ल पीरियड प्रोबेबली हैड लेस टू ईट देन बिफोर, और मुग़ल पीरियड के टाइम पे जो एक आम नागरिक भी था उसको बहुत कम खाने को मिलता था जितना उसको पहले मिलता था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो कि बहुत डीपली क्वेश्चन होते हैं, ये सीडीएस का लेवल है। देखिए एग्ज़ाम कोई भी आसान नहीं है निकालना, बशर्ते, और आसान भी है निकालना, बशर्ते आप उसको कितना टाइम दे के पढ़ते हैं, ये मेन होता है। सो आई होप हम यहाँ पे अपनी वीडियो क्लोज़ करते हैं, देखते हैं इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं। आप सभी का प्यार चाहिए इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप हार्ड। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो या शेयर करो, बस आप पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू।